एक बिल वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए लोकसभा में पास कर दिया गया। इस बिल के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021, ये जो आरपीए एक्ट है हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसमें संशोधन करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए ये बिल लाया गया। इसके जरिए अब कोई भी आदमी अपना वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड के साथ वॉलंटरी लिंक कर सकता है। वॉलंटरी का मतलब है अपनी मर्जी से चाहे तो, अभी मैंडेटरी नहीं बनाया है ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, वॉलंटरी। नीड क्या थी इसको लिंक करने की, कि आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड को लिंक किया जा रहा है। वोटर आईडी कार्ड तो जानते हो ना आप, वोट करने के लिए जब आप 18 साल के हो जाते हो तो आपकी वोट बनती है, तो एक कार्ड बनता है। जैसे आपका आधार कार्ड तो जन्म से ही बन सकता है, ये वोटर आईडी कार्ड जब कोई 18 साल का हो जाएगा तभी बन सकता है, तो इसको आधार कार्ड से लिंक करना है। ये डिमांड इलेक्शन कमीशन 2015 से उठाता आ रहा है कि आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करो। इसने एक नेशनल इलेक्टोरल लॉ प्यूरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम चलाया था, जिसके जरिए डिमांड की थी कि आधार नंबर को वोटर आईडी से लिंक किया जाए। ताकि देखो अभी होता क्या है, एक पर्सन जैसे मान लो विलेज एरिया में रहता है, लेकिन वो क्या है अपने विलेज से, गांव से चला गया शहर में, अर्बन एरियाज में। बहुत सारे भाई साहब ऐसे पीपल होते हैं बिहार यूपी से दिल्ली में आ जाते हैं। अब उनका वोटर आईडी कार्ड दिल्ली का भी बना हुआ है, बिहार का भी बना हुआ है। ऐसे देखो गाँवों में भी होते हैं, हर एक प्लेस में होते हैं, हरियाणा पंजाब एमपी साउथ किसी में। विलेज से गाँव में, गाँव से अर्बन एरिया में, शहर में आ गया। अब शहर में जहाँ रह रहा है वहाँ का भी वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, गाँव में रह रहा है गाँव का भी वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, दोनों जगह का वोटर आईडी कार्ड। कोई भाई साहब यानी कि एक पर्सन दो दो तीन तीन वोटर आईडी कार्ड लेके घूम रहा है। तो ये फ्रॉड जो हो रखा है, इसको खत्म करने के लिए, जो मल्टीपल एनरोलमेंट है एक ही पर्सन का, इसको वीड आउट करने के लिए, खत्म करने के लिए ये लिंकेज किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के जरिए देखो, ये पहले प्रोग्राम क्यों नहीं आ पाया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी प्रोग्राम पे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आधार का यूज करना है वेलफेयर स्कीम के लिए वो ऑप्शनल है, मतलब अपनी मर्जी से वो लाया जा सकता है, चाहे तो ला सकते हैं नहीं तो नहीं। तो इलेक्शन कमीशन ने ये फिर मॉडिफाइड किया। पहले तो इलेक्शन कमीशन ने डिमांड किया कि इसको लिंक किया जाए, मैंडेटरी लिंक किया जाए, लेकिन फिर ये इलेक्शन कमीशन ने अपनी गाइडलाइंस में ये मॉडिफिकेशन कर दिया, चेंज कर दिया कि ये प्रपोजल अब क्या है, लिंक ऑप्शनल बनाया जाए। कोई चाहे तो लिंक करा सकता है, नहीं चाहे तो नहीं करा सकता है। तो इस बिल में भी ऐसी प्रोविजन लाई गई, वॉलंटरी प्रोविजन, मैंडेटरी नहीं है, याद रखना। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, अनिवार्य नहीं है, वॉलंटरी है, यानी कि अपनी मर्जी से चाहे तो करवा सकते हैं नहीं तो नहीं। और क्या क्या प्रोविजन है इस बिल में? इस बिल में यह है, कोई नया वोटर, जैसे 18 साल की भाई साहब आपकी एज हो गई और आप वोट बनवाना चाहते हो, वोटर लिस्ट में अपना नाम, जो इलेक्टोरल रोल होता है उसमें नाम दर्ज कराना चाहते हो और वोटर बनना चाहते हो, तो हर साल 1 जनवरी को उसको रजिस्टर किया जाता था, क्वालिफाई हो जाता था। यानी कि अभी प्रेजेंटली अगर 18 साल का 1 जनवरी या उससे पहले हुआ है तभी वो रजिस्टर करा सकेगा। अगर 1 जनवरी के बाद हुआ है वो 18 साल का इस साल, तो फिर वो अगले साल कराएगा। मान लो 2021 में वो 2 जनवरी को हुआ 18 साल का, तो इस साल 2021 में वो वोटर लिस्ट में नहीं शामिल हो सकता, फिर वो 2022 में होगा। लेकिन अब इसमें चेंज कर दिया, अब 4 तारीख दे दी, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। अब किसी को भी चारों डेट में किसी को भी वो 18 साल का हुआ है तो उसको उस साल, जैसे 2021 में 1 अक्टूबर या उससे पहले हुआ है वो 18 साल का, तो उसे उस साल रजिस्टर कर देंगे। लेकिन हाँ, अगर 2 अक्टूबर को हुआ है तो फिर वो कब होगा, 2022 में 1 जनवरी को रजिस्टर होगा उसका नाम लिस्ट में। इसमें देखो ये जेंडर न्यूट्रल भी बना दिया, इलेक्शन जो है जेंडर न्यूट्रल। अभी तक क्या था, जो सर्विस वोटर होते हैं, सर्विस वोटर का मान लो मतलब एक आर्मी में कोई आदमी लगा हुआ भाई साहब, अब आर्मी में कोई पर्सनल है कर्मचारी, फौज में लगा हो भाई साहब, आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी में भी, अब वो अपनी सर्विस दे रहा, कहीं पे तैनात है, मान लो जम्मू कश्मीर में तैनात है। अब उसकी वाइफ है जो उसके साथ रहती है, लेकिन ये है कहाँ के, मान लो जम्मू कश्मीर में ये जॉब करते हैं, पंजाब से या हरियाणा से या एमपी से, कहीं से भी। अब भाई साहब ये वोटिंग तो बनी हुई है एमपी में ना इनकी, तो ये अब वोट कैसे कर सकते हैं, सर्विस वोटर हो जाएगी इसकी वाइफ, इसकी वाइफ हो जाएगी सर्विस वोटर, वो वोट कर सकती है। कैसे? उसके लिए स्पेशल प्रोविजन है कि कोई मान लो पर्सनल है, उसकी वाइफ सर्विस वोटर की तरह वोट कर सकती है, या पोस्ट करके या कैसे भी उसके लिए फैसिलिटी दी जाती है, यानी पोस्टल बैलेट के जरिए भी कर सकती हैं। लेकिन इसमें वर्ड अभी तक प्रेजेंटली वाइफ के लिए फैसिलिटी थी, यानी कि ये जेंडर न्यूट्रल नहीं था, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन होता था। अगर मान लो कोई वाइफ आर्मी में है और उसका हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड कोई और काम करता है, तो हस्बैंड के लिए फैसिलिटी थी नहीं। तो अब इसको वाइफ वर्ड को हटा के स्पाउस में चेंज कर दिया। स्पाउस का मतलब हस्बैंड भी हो सकता है या वाइफ भी हो सकती है। तो अब आर्मी मैन की वाइफ अगर लगी हुई है
तो उसके हस्बैंड के लिए भी अब प्रेजेंटली सिचुएशन होगी जो पहले हस्बैंड के लिए उपलब्ध नहीं थी सर्विस वोटर की फैसिलिटी। नेक्स्ट अब देखो इसमें इशू क्या रेज की गई है। देखो आधार कार्ड को जो वोटर आईडी से लिंक किया जा रहा है, इसमें परेशानियां क्या हैं, क्या क्या इसमें चैलेंजेस हैं। पहली बात तो ये, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो यूआईडीआई है जो आधार कार्ड बनाती है, ये अथॉरिटी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बीच में डेटा शेयर कितने हद तक किया जाएगा, ये इस प्रपोजल में स्पेसिफाई नहीं किया गया। यानी कि डेटा को अगर रिवोक करना चाहे कोई आदमी, तो रद्द करना चाहे तो कर सकेगा या नहीं, तो ये कंसेंट, इसका मेथड कैसा होगा, तो ये इसमें डिफाइन नहीं किया गया। समझ गए ना आप। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और यूआईडीआई जो ये अथॉरिटी है, इनके बीच में डेटा कैसे शेयर होगा, इसका मेथड क्या है, प्रपोजल कैसा, कुछ भी इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। क्योंकि भाई साहब आधार कार्ड बनाती है यूआईडीआई और वोटर आईडी कार्ड ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि दोनों का डेटा शेयर कैसे करेंगी, वो मेथड तो बताओ। नेक्स्ट है रोबस्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ, जो पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल लाया जा रहा है 2019 का, अभी तक पेंडिंग पड़ा है, तो ये अभी पास नहीं हुआ पार्लियामेंट में से। और ये किस लिए लाया जा रहा है, ताकि प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाए। कोई प्राइवेसी को, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, 2017 का जजमेंट है पुट्टास्वामी का। तो तब तक ये लॉ नहीं आएगा तो प्राइवेसी तो खतरे में है, और आधार कार्ड में तो सारी डिटेल होती है। तो एक ये भी प्रोविजन भाई साहब, ये भी एक तरह से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ तब तक नहीं आता तो ये प्राइवेसी के लिए खतरा हो सकता है। तो ये भी एक परेशानी है।